बढ़ते हैं बात जिला किश्तवाड़ की करते हैं, क्योंकि किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंट के दरमियान आज फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में इब्तदाई खबरों के मुताबिक 3 सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार या फौजी एहलकार जो है वो इसमें जख्मी हुए। बाद में उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जहाँ पे उनका इलाज जारी है। लेकिन अब खबर ये कि अस्पताल में तीनों में से एक जो फौजी एहलकार है वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा है, जबकि 2 दीगर जख्मियों का इलाज अभी अस्पताल में जारी है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं खिता चिनाब की किश्तवाड़ से, जहां पे किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। बताया जा रहा है कि पुलिस और फौज की एक मुश्तरका टीम ने छात्रों इलाके को मुहासरे में लिया। बाद में बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन इस दौरान गोलियों का तबादला भी हुआ, जिसके नतीजे में इब्तिदाई फायरिंग में ही 3 फौजी जवान जो है वो जख्मी हुए। अब बता दें कि ये तसादम उस वक्त शुरू हुआ जब पुलिस और फौज ने खुद से इतला मिलने की बुनियाद पर इलाके में एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया और इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फौज पर गोलियां चलाई, जिसके बाद फौज ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। 3 फौजी एहलकार जख्मी हो गए हैं। बाद में अगरचे उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि एक फौजी जवान जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा है, जबकि 2 फौजी एहलकारों का इलाज इस वक्त अस्पताल में जारी है। सीधा किश्तवाड़ आपको लिए चलेंगे, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा अजय शान हमारे साथ है। अजय, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा। खबर आ रही है कि जो 3 फौजी एहलकार जख्मी हुए थे उनमें से एक जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आज जो ये छात्रों पुलिस स्टेशन है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ का नेतगाम एक इलाका पड़ता है जिसके ऊपरी जंगलों में एनकाउंटर शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि फोर्सेस को ये खबर थी कि कुछ मूवमेंट उस इलाके में है, तो जिसके बेसिस पर वहाँ पर आर्मी की टुकड़ी भेजी गई थी, एसओजी की टुकड़ी साथ जा रही थी। तो उसी दौरान जो है उनका कांटेक्ट मिलिटेंट्स के साथ होता है और दोनों तरफ से जो गोलियां चली हैं उसमें 3 फौजी जो थे वो जख्मी हो गए। हालांकि जैसे आपने कहा कि उनको मुकामी अस्पताल में लाया गया था, लेकिन एक जो शदीद तौर पर जख्मी था उसने दम तोड़ दिया है। जो 2 जख्मी हैं उनको फर्स्ट एड देने के बाद हेलीकॉप्टर से उधमपुर जो मिलिट्री हॉस्पिटल वहां ले जाया गया है। उनकी स्थिति बताई जा रही है कि एक क्रिटिकल है और एक स्टेबल है, लेकिन ये भी खबर बीच में आई थी कि शायद एक फौजी मिसिंग है, लेकिन उसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। फिलहाल यही खबर सामने आई है जो अस्पताल जराये ने हमें बताया है कि एक फौजी की डेड बॉडी छात्रों हॉस्पिटल में पड़ी हुई है और 2 जख्मी थे उनको उधमपुर ले जाया गया है। जी जरूर। क्या है, क्या ऑपरेशन अभी भी जारी है? बिल्कुल, उसके बाद चाहे किश्तवाड़ हो या आसपास के इलाके में जितने भी फोर्सेस के कैंप से वहां से टुकड़ियां रवाना कर दी गई हैं। और जो इलाका है हालांकि पहाड़ी है, क्योंकि मैं आपको बताते चलूं कि एक ट्रैक है जहां से अनंतनाग भी जाया जा सकता है और डोडा भी जाया जा सकता है। तो उसको यूनिट में लिया गया है, मौसम में लिया गया है और जो मिलिटेंट्स वहाँ जंगलों में छुपे हैं उनको तलाश की जा रही है। इस एनकाउंटर में मिलिटेंट्स का कितना नुकसान हुआ है नहीं हुआ है अभी इसकी बात कोई सामने नहीं आई है, लेकिन 3 जो आर्मी के जवान थे वो जख्मी हुए थे, जिसमें एक जो है उसकी शहादत हो चुकी है। जी अजय, जिस तरह से ये सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंट के बीच ये जो झड़प हुई है, तो क्या कोई ये इतलात है कि कितने मिलिटेंट ये हो सकते हैं? और जिस तरह से क्या इस तरह की पहली इतलात थी कि मतलब ये झड़प हो सकती है, कुछ इनपुट्स थे इस तरह के? जी बिल्कुल, इनके पास इनपुट थे कि पिछले कुछ दिनों से इन इलाकों में 4 से 5 मिलिटेंट्स का जो ग्रुप है वो घूम रहा है, क्योंकि इस तरफ किश्तवाड़ और आसपास के इलाकों में चुनाव होना है और ये जो चुनाव है 18 तारीख को मतदान होना है। उसके चलते कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस भी अलर्ट पर थी और पूरे इलाके में जो है वो छापेमारी भी की जा रही थी। फिर उसी दौरान ये सारी कार्रवाई हुई है। जी जरूर। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। अजय शान किश्तवाड़ से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंट के बीच जो झड़प हुई उसमें इब्तिदाई तौर पर इब्तिदाई फायरिंग में ही 3 सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार जो है वो जख्मी हुए, जिन्हें बाद में नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया। ताहम एक जो है जिसकी हालत नाजुक थी वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा है, जबकि मज़ीद जो 2 फौजी एहलकार हैं उनका इलाज फ़िलहाल जारी है।